आनंद जी, क्योंकि मैं ये तो सब राजनीतिक बातें होंगी, मैं आरजेडी के पास भी जाऊंगी जो जो आरोप लगा रहे लगातार, लेकिन मैं सर आपसे समझना चाहूंगी क्यों बिहार में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हर कुछ साल बाद ऐसा सिचुएशन देखने को मिलती है, हर जगह गोली चलती है, जैसे तेजस्वी यादव की पे कह रहे हैं कि हर कोने पे गोली चल रही है। क्यों ऐसी सिचुएशन आ जाती है? क्या बिहार सरकार का डर नहीं होता, पुलिस का डर नहीं होता? कई ऐसे केसेस देखे जिसमें पुलिस वाले की पिस्टल से पुलिस वाले को गोली मारती। अनिका जी, जब ये दायित्व दिया गया था, नई सरकार आई थी वर्तमान मुख्यमंत्री जी की 2005 के अंत में, तो इस पे थोड़ी चर्चा हुई थी। मैं भी उसमें पार्टिसिपेंट था। एक थियरी निकल के आई कि पुलिस का भय होना चाहिए अपराधियों के बीच। एंड आई वेरी प्रॉम्प्टली रिएक्टेड। आई सेड नहीं, पुलिस का भय गलत कॉन्सेप्ट है। पुलिस का भय मतलब वर्दी की गुंडागर्दी होती है। तो बहुत रिएक्शन हुआ कि क्या है ये, तो किसका भय होगा? भय होता है कानून का। और पुलिस क्या करती है उस भय में? वो एक एजेंसी बनती है जो अपराधी को पकड़ती है साक्ष्य के साथ, अच्छे साक्ष्य के साथ। वो प्रोफेशनलिज्म है। और तब प्रोसिक्यूट करती है, उसका ट्रायल कराती है, उसके अपील को परसू करती है। इस हद तक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। लॉजिकल एंड तक किसी एफआईआर को ले जाना। अभी एक घटना हुई, पकड़ लिया गया, एक कन्फेशन मेड बिफोर ए पुलिस ऑफिसर आ गया, उसने गच। तो गच लेने से तो कोई एविडेंस नहीं होता है, और उसके बाद फिर अगले प्रॉब्लम में लग गए। तो अगर आप इस तरह से बढ़िएगा क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में। हमको याद है जिस समय हमने ज्वाइन किया था, तो बिहार में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के नाम पर एक एफएसएल था, जिस पर मैं बहुत ही शर्म से कहता हूं कि अगर उसके बिल्डिंग में आप जाते तो वहां कुत्ता बैठा हुआ मिलता है। और ये फैक्ट है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार जा करके 2006 में। और उस स्क्रैच से उसको डेवलप करके आज वन ऑफ द बेस्ट एफएसएल हो गया है ये। तो उसका उपयोग कैसे होगा ये साइंटिस्ट नहीं बताता है। ये जो आईओज हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको मिल करके डोमेन मैनेजर्स वही बोलते हैं। वो जाके मिल के साइंटिस्ट के साथ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं इस केस में और क्या चीज निकाला जा सकता है साइंटिफिकली। इस एक्सटेंट तक इन्वॉल्व होना पड़ता है। आई कैन से विथ प्राइड कि मैं जब डीजीपी था तो ऑन एन एवरेज पर डे 1 घंटा मैं टाइम देता था एफएसएल में। लिटरली साइंटिस्ट लोगों के पीठ पर खड़े होकर के वो किस केस को हैंडल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एसपीज को मैं अपने साथ ले जाता था दिखाने की कौन कौन इक्विपमेंट उसमें है और क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपका इन्वेस्टिगेशन का लेवल अगर हाईली साइंटिफिक होगा तो उसका एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। जी। आज जो लॉ नया बना है उसमें मैंडेटरी बना दिया गया है कि आपको एफएसएल का उपयोग करना ही करना होगा। 7 इयर्स या 8 इयर्स से ज्यादा पनिशमेंट जिसमें होता है। ठीक। तो मैंने उस जमाने में किया, आज से 12-13 साल पहले इसको ऑलमोस्ट अपनी तरफ से पुश करके मैंडेटरी बना रहा था। तो इतना एफर्ट इन्वॉल्व, ये एफर्ट आपके लोअर फंक्शनरीज नहीं करेंगे। ये एफर्ट ठीक है जो सर। टॉप मैनेजमेंट है पुलिस का और जो ब्यूरोक्रेसी में है या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, सबको इन्वॉल्व होना पड़ता है उस डिसीजन मेकिंग में। ठीक।